वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोड मैप के जो यूज़ होते हैं। एक्चुअली में बिज़नेस जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम एक रोड मैप तैयार करते हैं कि बिज़नेस प्लान तैयार करते हैं कि बिज़नेस कैसे कैसे एक्सपेंड होगा, क्या क्या उसमें यूज़ होगा और कितनी हमें मनी की ज़रूरत पड़ेगी। सो उसका एक रोड मैप तैयार होता है। सो उस रोड मैप को तैयार कैसे किया जाता है और क्या क्या उस चीज़ में ज़रूरत पड़ती है, तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 है, यदि आप कोई न्यू बिज़नेस कर रहे हैं या न्यू बिज़नेस करना चाह रहे हैं, न्यू बिज़नेस आइडिया आपके पास है, आप उस पर काम कर रहे हैं, सो बेसिकली आप थोड़ी रिसर्च वगैरह अच्छे से कर लीजिए और थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स जान लीजिए, क्या क्या तकलीफ आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। और उसी के अंदर पॉइंट नंबर 2 आ जाता है कि अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस कॉपी कर रहे हैं या कोई बिजनेस जो चल रहा है उसके जैसा ही सेम आइडिया एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले मार्केट को रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि मार्केट आप जब रिसर्च कर लेंगे तो आपको इतना ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा मार्केट के अंदर, तो उससे लड़ने के लिए एक तैयारी हो जाएगी आपकी। सो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस कॉपी कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग आइडिया जो चल रहा है उसी आइडिया के बेस पर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको पहले से पहले ही उसमें अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन आपको बहुत मिलने वाला है मार्केट के अंदर, क्योंकि एक रेड ओशियन मार्केट है जिसमें आप एंटर हो रहे हैं। अगर आपका कोई नया बिजनेस आइडिया है तो आप उसके प्रोज एंड कॉन्स जान लीजिए और सभी पहलुओं पर ध्यान दीजिए कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 इसमें आ जाता है कि जैसे ही आप बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें एक फाइनेंशियल प्लानर आपका होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो रोड मैप में आप फाइनेंशियल प्लानर आप रखिए कि फाइनेंशियल प्लान आपके कौन करेगा, कैसे करेगा, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी। एक इसमें टैक्स सलाहकार होना चाहिए जो टैक्सेशन आपका पूरा का पूरा जांचेगा कि जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च करने के बाद आपने जो भी बिज़नेस आपने किया है, व्यापार आपने किया है, तो टैक्स के जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो पैसा बचाना कंपनी के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। तो टैक्स आपका किस किस तरीके से बचेगा, तो टैक्स सलाहकार होना बहुत ज़रूरी है कंपनी के लिए। और इसमें आ जाता है कानून। देखिए कानून बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो इंडिया का कानून चलेगा। ठीक है। फॉरेन अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं, इंटरनेशनल अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो इंटरनेशनल का कानून चलेगा। तो कानूनी सलाहकार होना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस के अंदर। सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, ये नोटिस करने होते हैं और जब आप रोड मैप तैयार करते हैं वो पॉइंट उसमें लिखने होते हैं कि आपका टैक्स सलाहकार कौन होगा, कानूनी सलाहकार कौन होगा, फाइनेंशियल प्लानर आपका कौन होगा। देखिए कंपनी जब कर्जे में आ जाती है तो जो फाइनेंशियल प्लानर होता है वही बताता है कि इस कर्जे को कैसे कैसे थोड़े थोड़े टुकड़ों में उतारना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है कि जो आपके फाइनेंशियल प्लानर होगा वो आपको बताएगा कि अगर आपकी कंपनी पे कर्जा हो जाता है तो वो कैसे उतरेगा, या फिर अगर आपको लोन लेना है और एक्सपेंड करना है तो फाइनेंशियल प्लानर ही आपको बताएगा कि आप कैसे कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करना है और ये रोड मैप में पहले से पहले ही आप लिख के रखें, तैयार करके रखें। सो थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका मनी मैनेज अरेंजमेंट। ठीक है। तो मनी अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है। तो आपके पास कितना पैसा टोटल है वो आपको पता होना चाहिए, कितना पैसा आपके पास टोटल है, और बाकी जितना भी पैसा आप कर्ज लेंगे, कर्ज के रूप में लेंगे, वो पैसा आपके पास कहाँ से आएगा। ठीक है जी। और कौन कौन लोग आपको पैसा कर्ज के रूप में देंगे। सो ये पॉइंट्स जो है ये आपको नोट करने होंगे रोड मैप प्लान में, पूरा लिखना होगा कि कहाँ कहाँ से आपको पास पैसा आएगा, कौन कौन लोग आपको पैसा देंगे और कहाँ कहाँ से आप कर्ज लेंगे, कौन किस बैंक से आप कर्ज लेंगे, उन संगठनों के नाम और उन लोगों के नाम आपको रोड मैप में, अपने रोड मैप प्लान में आपको नोट डाउन करने हैं, आपको लिखने हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 मनी अरेंजमेंट, कि पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से होगा बिजनेस के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूरा आपको लिखना है। तो इस रोड मैप का मैं आपको यूज़ बताऊंगा कि आगे इसका यूज़ कहाँ होता है। इसका यूज़ होता है आपका जब आप फंडिंग उठाने जाते हैं, तब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एनीवे आपके माइंड को एक क्लियर इमेज मिल जाती है कि मुझे ये स्टेप उठाने हैं और इसी स्टेप से आगे सारा काम करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अपने जो आपका रोड मैप है उस प्लान में बिल्कुल आप क्लियर बताइए कि आप अगर कोई कंपनी के साथ कोई रिसेशन आ जाता है या मार्केट डाउन हो जाती है तो कंपनी लॉन्ग टाइम तक कैसे सर्वाइव करेगी, उसके पास कितना पैसा है कि अगर रिसेशन आ जाता है या कोई प्रॉब्लम मार्केट में खड़ी हो जाती है तो कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी। ये रोड मैप प्लान में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि अगर कल को कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो कैसे आप उसको टैकल करेंगे, कैसे आप उसको हैंडल करेंगे। तो ये आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। आ जाता है अपना फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट आता है क्वालिटी कंट्रोल। देखिए आप बिजनेस कोई भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन रखना आपका जो है वो मेन पर्पस होना चाहिए। तो क्वालिटी
को आप कैसे मेंटेन रखेंगे, किस किस तरीके से मेंटेन रखेंगे, वो देखिए हर बिजनेस का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, वो आप खुद से समझिए। बट लेकिन क्वालिटी को कंट्रोल रखना है, और कैसे आप कंट्रोल रखेंगे वो आप अपने बिजनेस मॉडल यानी कि रोड मैप में आप पहले ही मेंशन करके रखेंगे। इन्वेस्टर्स जो आगे होंगे, फ्रेंड्स, फैमिली या वीसी या एंजल इन्वेस्टर जो होंगे, उन लोगों को आप दिखा सकते हैं, और आपका जो माइंड जो है वो भी क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करूँगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी पे हमेशा कंट्रोल लेना चाहिए, कस्टमर एक्सपीरियंस पे हमेशा ध्यान रखिए अपना, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। क्वालिटी कंट्रोल होगी तो कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, और कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा और माउथ टू माउथ वो पब्लिसिटी करेगा। वो 5वां पॉइंट आ जाता है आपकी, आप बिजनेस के अंदर हेल्प कहाँ से लें। देखिए हेल्प करने के लिए ना बहुत लोग होते हैं, बट लेकिन हमें ना पता नहीं होता कि हम हेल्प कहाँ से लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेल्प ले सकते हैं अपने हर स्टेट में ना जिला स्तर पे एक जिला उद्योग केंद्र होता है। सो जिला उद्योग केंद्र में जाके आप हेल्प ले सकते हैं, और वो आपका जो आपका लोन पास होगा उसमें भी आपकी वो बहुत हेल्प करेंगे। एंड आप वहाँ पे जाके जो नई नई स्कीम्स निकलती हैं, गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स निकालती हैं, उनको भी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। सो आप वहाँ जाइए और वहाँ पे आप अच्छे से ये सब नोटिस कीजिए कि क्या क्या स्कीम्स नई नई चल रही हैं, ठीक है। आपका इसी के अंदर सेकंड पॉइंट आ जाता है कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग में भी जाके आप पता कर सकते हैं क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है जी। तो राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम, ठीक है, राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम ये नई दिल्ली के अंदर है, तो ये भी हेल्प करता है बिजनेस के लिए। सो एमएसएमई के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, यूट्यूब पे भी प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब पे भी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो एमएसएमई के लिए वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन अपनी ले सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपका जो बिज़नेस है उसको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है। तो आप पता कीजिए, गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, अलग अलग सर्च कीजिए कि आपके बिज़नेस से रिलेटेड जो स्कीम्स मिल रही हैं आपको, वो आपको कहाँ से मिल रही हैं, ठीक है जी। मतलब कि आपके बिज़नेस से रिलेटेड जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स दे रही हैं, गवर्नमेंट जो प्रॉफिट दे रही है, गवर्नमेंट जो फ़ायदा दे रही है, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो स्कीम्स का। जी, तो फाइनल करते हैं इस वीडियो को। तो अपने बिजनेस का जो प्लान है वो आप खुद रेडी कीजिए, जो आपका जो बिजनेस प्लान होगा वो आप खुद लिखिए। इसमें पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, कौन कौन लोग आपके स्टाफ में होंगे, कौन कौन लोग काम करेंगे, ठीक है जी वो सब आपको लिखना होगा, और कौन कौन लोग आपकी हेल्प करेंगे वो भी आपको लिखना होगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं वो सब आप मेंशन करते करते इसमें आप लिखिए रोड मैप में, ठीक है जी। क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगी, एनीवे जो भी स्टेप बाय स्टेप होंगे वो आपको सब इसमें लिखना है, आपके व्यापार में क्या क्या होगा। सो इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर आप इसको ऑन पेपर आप इसको लिख देते हैं, ऑन पेपर आप इसको बना देते हैं, तो ये होता है कि जो वीसी होते हैं, जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, जो फंड करते हैं बिजनेस को, तो वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। उनको एक माइंडसेट मिल पाएगा कि हाँ यार ये बंदा ये काम करना चाहता है, ठीक है जी। तो इसमें आपको भी हेल्प मिल पाएगी कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ माइंड में नहीं रखी जाती, जो माइंड में आता है उसको पेपर पे उतारते चलिए। जैसे आप पेपर पे उसको उतार देंगे तो आपको पता चल पाएगा कि हाँ मुझे अब ये काम करने हैं, तो आपका भी बिल्कुल क्लियर माइंडसेट रहेगा। तो ये रोड मैप प्लान होना बहुत ज़रूरी है, और बिजनेस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है रोड मैप प्लान होना, क्योंकि जिसके पास प्लान नहीं होता ना तो वो क्या ही बिजनेस करेगा, सीधा सा फंडा है। तो प्लान होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ये लिखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे जाके फंडिंग रेस कर पाएंगे, और बिजनेस में आपको कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग आप पैसा भी उठा पाएंगे। सो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड जो ऊपर जो लिंक्स आ रहे हैं वीडियोस के, ये वीडियोस वॉच करना। बिजनेस सीक्रेट सीरीज़ है, ये पूरी की पूरी सीरीज़ वॉच कर डालना, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको बिजनेस के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ईजिली पता पड़ पाएंगे, और अच्छे से आप समझ पाएंगे कि बिजनेस में क्या होता है और कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू सो मच गाइस।